जय श्री कृष्णा। गीता की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत। आज हम फिर से देखेंगे आगे के श्लोक। जैसे कि आप सबको पता ही है, हमने पहले के श्लोक में देखा था 10वें श्लोक, दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में देखा था कि जो अर्जुन है वो दोनों सेनाओं के कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने श्री कृष्ण को उसने कहा अपना युद्ध लेके बीच में आया और दोनों सेनाओं के बीच में उसने रथ के बीचों बीच वो बैठ गया है और उसने अपना धनुष छोड़ दिया है। आगे अब भगवान को वो सब बता रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो अभी भगवान अर्जुन को उपदेश देंगे। फिर अर्जुन का मन युद्ध के लिए कैसे भगवान प्रेरित करते हैं उनके कर्तव्यों के लिए आगे के श्लोकों में हम देखते हैं। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक आज हम देखेंगे। श्री भगवानुवाच असोच्याननुवसोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अर्जुन जो कह रहा है उसके वचन पंडित का मतलब यह है बुद्धिमान व्यक्ति। अर्जुन जो कह रहा है वो अपनी बुद्धि से सोच समझ के कह रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं जो तुम्हारे पंडित पूर्ण वचन है, जो तुम्हारी बुद्धि से युक्त वचन है, वो इन सब का शोक करने योग्य नहीं है। और कि जो पंडित मतलब जो विद्वान होते हैं, जिनको ज्ञान होता है राइट और रॉन्ग का, गलत और सही का जिनको ज्ञान होता है, वो लोग ऐसी बातें नहीं करते। वो लोग ना मृत के लिए ना जीवित के लिए, ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग ना सुख के लिए ना दुख के लिए, ना पास्ट का ना फ्यूचर का, दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। आगे के श्लोक में देखेंगे 12वें श्लोक में, नत्वेवं जातु न शम नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान यही कह रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मैं ना रहा हूं और ये राजा लोग हैं या तुम हो। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं रहेंगे, सब लोग रहे, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, देहिने यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत् न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था, तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे ही परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। कहने का मतलब है जो मनुष्य बुद्धिमान होता है, जैसे कि हमारी आत्मा जब हमारा शरीर है जन्म लेता है तो इसमें एक प्राण होते हैं, लेकिन जब वो मृत्यु हो जाती है तो प्राण चले जाते हैं, वो दूसरे शरीर में चले जाते हैं। लेकिन जो समझदार, धीर मतलब समझदार जो व्यक्ति होता है वो इन सब के लिए शोक नहीं करता है या मोह नहीं करता है। आगे के श्लोक में देखेंगे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षु भारत।
हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उसका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसका सहन करना सीखे। भगवान कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु, कि जो सर्दी गर्मी हम लोग कैसे फील करते हैं, जब हवा लगती है या सूर्य की बहुत तेज सारी धूप लगती है तो हमारे जब वो शरीर को टच करती है तो उससे मात्र स्पर्श से हम लोगों को पता चल जाता है कि अभी सर्दियों का मौसम आ गया और अभी गर्मियों का मौसम है। कि उसी प्रकार ये जो सुख दुख है ये उसी प्रकार है जैसे कि सर्दी गर्मी की ऋतु चेंज होती है। और जो बुद्धिमान पुरुष है उसको अपनी इंद्रिय बोध से, अपनी बुद्धि से विचार करके उसको सहन करना सीख लेना चाहिए। कि हमको भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको ये सब छोटी छोटी बातें, जैसे ऋतु चेंज परिवर्तन होती है वैसे ही हमको ये सब कुछ सीख लेना चाहिए। और सीख मतलब सहन करना आना चाहिए कि ओके, आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो आज सुख होगा। तो ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि जो सुख और दुख है वो सर्दी गर्मी ऋतु के समान है, ये आता जाता रहता है। अपनी इंद्रिय बोध से, अपनी इंटेलिजेंस से उसको सहन करना आना चाहिए। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं ये देखेंगे। यमहीनम व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा शम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होते और इन दोनों में संभाव रहते हैं वह निश्चित रूप से ही मुक्ति के योग्य होते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, संभाव रहता है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमको हमेशा संभाव रहना चाहिए कि जब हमारे पास सुख है तो हम किसी को परेशान ना करें या अपना शो ऑफ ना करें। ओहो हम तो बहुत खुश हैं, हमारे पास ये है वो है, ऐसा ना करें। जब दुख हो तो ज़्यादा परेशान, अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दोनों परिस्थितियों में सम रहते हैं और जो दोनों परिस्थितियों में विचलित नहीं होते हैं। विचलित का मतलब है परेशान नहीं होते हैं। जो लोग परेशान नहीं होते हैं दोनों परिस्थितियों में वो मुक्ति योग्य माने जाते हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर जो कोई इसमें त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें। जय श्री कृष्ण।